हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस पांडे जी की पाठशाला। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी किए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक ग्रामर सीरीज में बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए, बहुत सारे क्या लगभग सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। जो भी बेसिक चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे चैप्टर्स हमने खत्म कर लिए, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है, जब हमने सब कुछ ग्रामर का सीख लिया है तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, लाइक हमने सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, हमने वर्ब पढ़ा, हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा खत्म किया, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। जो भी चैप्टर्स होते हैं बेसिक वो सारा पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे कि उन चैप्टर्स का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, एज ए सेंटेंस, एज अ पैराग्राफ। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि हम वर्ड्स को यूज करके, सारे ही ग्रामर के चैप्टर्स को यूज करके पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ठीक है, या एसे कैसे लिखेंगे, किसी भी चैप्टर पे एसे कैसे लिखना होता है। तो आज हम बेसिकली एसे राइटिंग का क्लास करेंगे। तो एसे राइटिंग का क्लास सारे चैप्टर्स पे क्यों डिपेंड करता है दोस्तों? सबसे पहले कि आपको एसे लिखने के लिए आपके सेंटेंस प्योर एंड क्लियर होने चाहिए, और प्योर एंड क्लियर तभी होगा जब आपको सारे चैप्टर्स याद होंगे। अगर आपके दिमाग में सारे चैप्टर्स नहीं है तो आप उसको डील नहीं कर सकते। जैसे कि सेंटेंस बनाने के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि वर्ब कहाँ यूज होगा। अब सब्जेक्ट बाद में, ऑब्जेक्ट पहले, और फिर आप उसको एक्टिव वॉइस कहोगे तो नहीं चलेगा। और अगर मेरी ये बात भी आपको समझ नहीं आई अभी जो मैंने कहा, तो आपने सच में नहीं पढ़ा। सो प्लीज गो एंड रिवाइज इट, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। एसे राइटिंग, एसे का मतलब होता है किसी भी चीज, हिंदी में उसको कहते हैं निबंध, ठीक है। तो एसे राइटिंग में आपको क्या करना होता है, किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको ब्रीफ में देना है या डिटेल देना है। अगर ब्रीफ हो तो आपको कुछ 10 लाइनों में लिख के खत्म करना है। अगर डिटेल हो तो आपको 2 पेपर 3 पेपर चला जा सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, ऑन व्हाट यू गेट, ठीक है, आपके पास कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखने के लिए, ऐसे लिखने में सबसे पहले आपको ये चीज, आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ये याद रखना है कि आपको कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसी की पॉइंट्स पर आपको सारा लिखना है। पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसपे हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए अभी चर्चा में सबसे ज्यादा तो कोविड ही है, राइट। तो हम लोग कोविड-19 को ही अपना टॉपिक मान लेते हैं, ठीक है। तो गेस व्हाट, कि कोविड-19 पे अगर हमको कोई ऐसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, व्हाट शुड बी द पॉइंट्स, ठीक है। क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या उसके की फैक्ट्स हैं, ये सब। तो दोस्तों की फैक्ट्स क्या क्या है ये तो हम लास्ट में बताएंगे। तो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कोविड-19 के बारे में लिखना है तो हम डायरेक्ट, आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि कोविड-19 बीमारी है, लोगों को मार रहा है, नहीं। वी मस्ट इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमको उसका इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है। कहेंगे कि कोविड-19 क्या है, ठीक है, किस चीज से होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन देने के बाद हम उसका सिम्टम्स लिखेंगे, ठीक है। उसके सिम्टम्स क्या क्या है, जैसे कॉमन कोल्ड है, फीवर है, हेडेक है, आईज का रेड होना है, ऐसे जो भी सिम्टम्स होते हैं ना उसके, वो सिम्टम्स हम डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर जब हम उसके सिम्टम्स लिख लिए तो अब हम लिखेंगे कि उसके होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे आईज रेड हो गया तो सिर्फ आईज रेड हो गया, उसमें जलन हो रही है ना, लहर हो रही है ना। फिर फीवर आ गया तो फीवर में बॉडी में पेन है, हेडेक है, ये सब, ठीक है। सारा हम बताएंगे आफ्टर सिम्टम्स और डिफिकल्टीज। अब दोस्तों हम लिखेंगे उसमें प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन एंड क्योर, कि कैसे इससे बचा जा सकता है और किस तरह इसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो हम प्रिवेंशन और क्योर में ये लिख देंगे कि इससे हम मास्क लगा सकते हैं, हम लोगों से कांटेक्ट ज्यादा ना करें, दूरी बना के रखेंगे, जैसा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो इस प्रकार से हम लोग जिस तरह से इसके जो भी प्रिवेंशन है वो सब लिखेंगे, ठीक है। अब जब आपने प्रिवेंशन लिख लिया है, ठीक है, जब आपने प्रिवेंशन लिख लिया है, और क्योर क्या है, क्योर कैसे कैसे उसको किया जा रहा है, जैसे किस किस चीजों से क्योर किया जा रहा है, फ्रूट से, साइट्रिक फ्रूट से, किस चीज से क्योर जा रहा है, वो सारा चीज आपको लिखना है, ठीक है। अब जब वो लिख देंगे तो आपको लास्ट में एक कंक्लूजन लिखना है, छोटा सा कंक्लूजन। क्या, इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है, इट कॉज ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू पीपल एंड इट इज टोटली डेंजरस, एट लास्ट हाउ कैन वी क्योर एंड प्रिवेंट फ्रॉम इट। बस ये आपका कंक्लूजन, दैट्स द एंड ऑफ द एसे गाइस। तो इसके की फैक्ट्स क्या क्या हुए दोस्तों? सबसे पहले इसका की फैक्ट मिला आपको इंट्रोडक्शन,
कि कोविड-19 है क्या, ठीक है, वो आपका इंट्रोडक्शन। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन के बाद उसका सिम्टम्स, ठीक है, दूसरा की पॉइंट आपका सिम्टम्स। तीसरा उससे डिफिकल्टीज। चौथा प्रिवेंशन एंड क्योर। पांचवा कंक्लूजन। दैट्स डेट ऑफ द इसे बस। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि एक्चुअली ये तो था कि कोविड-19 पे हुआ, तो अगर दूसरे टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से हो तो क्या लिखते हैं। तो तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट तीन की फैक्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहला हेड, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। हेड मीन्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, हेड में आपको इंट्रोडक्शन देना है किसी भी चीज का। उसके बाद आपको उसका बॉडी लिखना है, यानी उसके बारे में, वो कैसे होता है, क्या है, उसकी क्या जरूरत है, उससे क्या यूज है, उसके क्या यूजेस हैं, एंड लास्ट कंक्लूजन, ठीक है। अगर आपको किसी मान लीजिए सबसे फेस्टिवल तो आपको हमेशा आता है, मान लीजिए आपके पास होली है, दिवाली है, सबसे पहले होली का इंट्रोडक्शन, ठीक है, होली एक भारतीय त्योहार है, इसको हम सब मनाते हैं, हिंदू का त्योहार है, ये सब हुआ। उसके बाद आप बॉडी में क्या लिखेंगे, क्यों मनाया जाता है, इसके क्या रीजंस हैं और कैसे मनाया जाता है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, ये एक रंगों का त्योहार है, हम इसको बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, ये भाईचारे का त्योहार है, खत्म। तो कोई भी ऐसे लिखने के लिए आपको बस 3 पॉइंट्स चाहिए दोस्तों। इंट्रोडक्शन बोले तो हेड, बॉडी बोले तो उसके बारे में सारा डिटेल, और कंक्लूजन बोले तो शॉर्ट में उसका डिटेल, बस। तो यही ऐसे ही आपका ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखने का आप जैसे, अब सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आपको ऐसे में 3 पॉइंट्स होने चाहिए, हेड, बॉडी और कंक्लूजन। इंसान का होता है ना हेड, उसके बाद बॉडी, उसके बाद लेग, तो बस वही, हेड में इंट्रोडक्शन, बॉडी में डिटेल और कंक्लूजन में आपका लेग, हो गया। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ पे ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। और अगर अभी भी डाउट है तो आप हमको किसी भी टॉपिक पे आप बता सकते हैं, उस पर स्पेशली एक चैप्टर, एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, खुद से कर दिया करो, ठीक है। बाकी हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो।